शादी करके तो फंस जाता है बंदा, शादी करके तो कहीं जा नहीं पाता, शादी करेगा तो ये हो जाएगा, जहाँ पहले एक ब्रुश था वहाँ दो ब्रुश हो जाएंगे, जहाँ पहले सिंगल बेड था वहाँ डबल बेड हो जाएगा, तो आप उलझ जाओगे ज़िंदगी में। लेकिन अगर नमस्कार, आप देख रहे हैं सार्थक डीप सर्च सिक्सर। आज हम टॉपिक जो छेड़ रहे हैं सर, शादी का। जिस तरीके से लोग शादी का मजाक उड़ाते हैं, पति पत्नी आपस में मजाक करते हैं, भाई परेशान हो गया मैं शादी करके। इस तरीके से आपने लोग भी देखे होंगे, कुछ लोग कहेंगे भाई शादी ना करियो, ये ना करियो, वो ना करियो। तो बहुत से लोग आपको विफल कर देते हैं इस काम के लिए। भाई नहीं, शादी करके तो फंस जाता है बंदा, शादी करके तो कहीं जा नहीं पाता, शादी करेगा तो ये हो जाएगा, जहाँ पहले एक ब्रुश था वहाँ दो ब्रुश हो जाएंगे, जहाँ पहले सिंगल बेड था वहाँ डबल बेड हो जाएगा, तो आप उलझ जाओगे ज़िंदगी में। लेकिन अगर आपने शादी करने का मकसद समझा, अगर आपने शादी करने की एक चेष्टा समझी कि वो होती क्या है और उससे आपको बेनिफिट क्या होते हैं, तो मेरा मानना है कि ज़िंदगी में एक खुशहाली जीवन बिताने के लिए, बुढ़ापे का सहारा बनने के लिए, बुढ़ापे में अपनी यादों का विस्तार करने के लिए शादी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हम क्या है, हम अपनी मस्ती में घूम रहे हैं, भाई शादी हम मस्ती के लिए करेंगे जी। लेकिन अगर आप चीज़ समझो कि अगर आपको अपनी वाइफ की प्रॉब्लम और वाइफ को आपकी प्रॉब्लम का एक ऐसा समाधान मिल जाए कि दोनों आपस में बैठकर बात करके उसे सलूशन से निकालें और सैक्रिफाई करें आपस में बैठकर, तो वो एक सक्सेसफुल मैरिज हो जाती है। नहीं तो कल शादी हुई 10 दिन बाद टूट जाती है। वो इसलिए टूट जाती है क्योंकि हम अपने अहम को ख़त्म नहीं करते हैं। जब हम अपने अहम को ख़त्म नहीं करते हैं तो वो विवाद के तौर पर बढ़ता जाता है और वो ही आपकी एक असफल लाइफ को दर्शा देता है कि आप अपनी जीवन शैली को बिल्कुल ही गलत कर रहे हैं। क्योंकि थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट अगर आपके संबंधों में हुआ, वो आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करता है। तो शादी का मकसद है एक दूसरे की समझदारी, खुशहाली, एक दूसरे में खुश रहना और अलग तरीके से जीवन व्यतीत करना। अगर आपने इस प्रणाली को समझा कि हाँ भाई, अगर मेरी शादी हो गई है तो मैं इसमें खुश हूँ और अब मुझे अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ मस्ती में ज़िंदगी बितानी है। छोटी छोटी चीज़ें बड़ी हो जाती हैं और वो बड़ी चीज़ें आपकी टेंशन की वजह बन जाती है। बहुत से लोग आपको डिवोर्स वाले मिलते होंगे, बहुत से लोग लड़ाई झगड़े वाले मिलते होंगे, बहुत से लोग अलग तरीके से इस तरीके से मिलते होंगे, आपको कहते हो भाई शादी ना करना। तो शादी एक अच्छा है जिसको आप, बुढ़ापे का एक सहारा होता है। जवानी कैसे बिता लो, बुढ़ापे में वाइफ के साथ और वाइफ पति के साथ जब बैठ के बात करती है, उसका आनंद अलग होता है। तो एक रूपरेखा अपनी शादी को अच्छा करने के लिए सुधार की स्थिति अपने से करनी पड़ेगी। जितने भी मन मुटाव होते हैं उसको त्यागना पड़ेगा और अपने बच्चों के लिए जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। और जब आप अपने बच्चों के लिए जीवन व्यतीत करते हैं ना पति पत्नी, तो वहाँ एक खुशहाली आती है। बच्चों को हमेशा समझने की शक्ति लानी चाहिए। तो जब आप ऐसा काम करते हैं कि आप अपनी मस्ती में नहीं, अपने बच्चों के लिए ही ज़िंदगी जी रहे हैं, तो आप वहाँ पैसा भी कमाएंगे, आप अपने मन की शांति भी कमाएंगे और आगे जाकर एक ऐसा मैसेज अपने बच्चों को भी देंगे कि हाँ, एक ऐसा जोड़ा जो आपस में घुल मिल के रहता है, वो तो हंसों का जोड़ा ही होता है जी। तो शादी को अलग डिफरेंस तरीके से आपको जीना चाहिए, यानी कि दूसरों की बातें सुन के नहीं करनी जी। ये मैंने इसलिए बोला है क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त हैं, हमें शादी नहीं करनी है जी, मेरे से बहुत छोटे हैं कि शादी नहीं करनी। सर करो भाई, बहुत ज़रूरी है शादी जीवन के लिए। अब शादी को पहले निगेटिव तरीके से लोगे तो वो निगेटिव ही हो जाएगी। एक टाइम पे आदमी मर जाता है, ये आपको ये समझ लेना चाहिए बस। अगर ये आदमी मरता नहीं ना तो बहुत विफल हो जाता है, बहुत संग्राम हो जाते, बहुत टेंशन भरी लाइफ हो जाती, कुछ समझता ना। फिर कुछ जब दर्द होता है तभी घुटना दर्द हो गया घुटने में। तो जब हम अपनी को स्थिति को अच्छा करते हैं तो वो अपने पार्टनर के साथ ही कर सकते हैं। एक दूसरे की समझ से हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको आगे बढ़ना है तो कहते हैं ना सर, एक औरत का साथ है आगे बढ़ने के लिए, चाहे वो माँ का हो, बहन का हो, वाइफ का हो, मौसी का हो, किसी का हो, तो एक औरत का साथ जरूर होता है, वो होता है लक्ष्मी का साथ। तो लक्ष्मी की तरह अपनी पत्नी को देखना शुरू कर दो। और पति जो है वो एक परमेश्वर होते हैं, पत्नी को भी ये सोचना चाहिए और उसकी मजबूरियों को समझना चाहिए। तो अब मत कहना कि शादी नहीं करनी, शादी करनी है, ज़रूरी करनी है और अच्छे से करनी है। ये नहीं कि बस शादी कर लीजिए हमने और लड़ाई होगी फिर बेइज्जती होती जाएगी जी।
संबंधों को समझना शुरू करो। जब तक कि हम आपस के रिलेशन को नहीं समझेंगे कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।